आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे और उन्होंने पीओके पर हुई कार्रवाई पर कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत उचित समय पर उचित जगह कार्रवाई करेगा। कुछ कार्रवाई हुई है, इसका असर होना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। आतंकवाद पर रोक लगे, यही भारत की मंशा है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बारे में जो औपचारिकताएं हैं या फिर जो भी औपचारिक जानकारी है वो सेनाएं देंगी। वो सर्विस में हैं और वही डिटेल में सारी जानकारी दे पाएंगी। एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय उस पर बोलेंगे। उन्होंने इशारा दिया कि उचित तरीके से उचित कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इतना कदम बहुत है या अभी उन्हें और की ज़रूरत है। जाहिर है कि भारत अब हर उस तरीके से प्रहार करेगा जो सही होगा पाकिस्तान को सुधारने के लिए। सुनिए क्या कहा वीके सिंह ने। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत उचित समय पर उचित जगह पर उचित तरीके से कार्रवाई करेगा जी। कुछ कार्रवाई हुई है, इसका असर होना चाहिए जी। अब आगे देखते हैं क्या होगा और इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगे, वही भारत चाहता जी। सर, तीनों सेनाओं के या वायुसेना के आज अधिकारियों से आपकी सुबह बात भी हुई होगी। क्या वो इस पर ऑफिशियल अब कुछ जैसा कि कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और क्या कुछ हुआ है वो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे? वो करेंगे, थोड़ा विस्तारित रूप में आप बता पाएँ कुछ? वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं देखिए, जो सर्विस में है, जो पूरे तरीके से जो डिटेल के अंदर जाते हैं, वो एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय उसके ऊपर बोले, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सर, ये कार्रवाई कार्रवाई हो गई है या अभी और कार्रवाई होगी? हाँ जी, ये कार्रवाई पूरी हो गई या अभी और कार्रवाई होगी? देखिए, उचित तरीका, मैंने बोला ना, उचित जगह पर उचित समय पर उचित तरीका। उचित तरीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे कि उचित तरीके में छोटा डंडा चाहिए, बड़ा डंडा चाहिए, लाठी चाहिए, लोहे का सरिया चाहिए, वो तो डिसीजन उन्होंने लेना। सर, इमरान खान ने कहा रिटेलिएट करेगा। अभी हमने स्ट्राइक कर दिया, क्या रिटेलिएट की कोई संभावना है? अगर करे तो कुछ? देखिए, हमने कार्रवाई किसी कारण से की है और उस कारण का आपको पता है। बाकी जो चीज़ भी होगी उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कार्रवाई किसी कारण से की है और वो कारण सब जानते हैं। बाकी जो भी होगा उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के बारे में पूछने पर कहा कि हाथ जोड़कर जिन देशों में मुशर्रफ रहते हैं वहाँ वो गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बचा लो। उनकी बात करना ठीक नहीं होगा। जो अपने देश का नहीं रहा वो किसी और की बात पर क्या खरा उतर पाएगा। मीडिया के वीके सिंह से ऐसे सवाल करने पर कि जो इतना बड़ा जवाब पाकिस्तान को भारत ने दिया है वो सिर्फ एक नाश्ते की तरह लगता है, इसके बाद लंच और डिनर जैसे बड़े हमले कब होंगे? तो उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको इस बारे में भी बता दिया जाएगा। वीके सिंह ने कहा कि देश में काफ़ी गुस्सा था और उस गुस्से को हम सभी समझते हैं, तभी इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है और शुरुआत उनकी थी लेकिन ख़त्म हम करेंगे। आगे सुनिए वीके सिंह के शब्द। ऐसा है, मुशर्रफ साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो तो हाथ जोड़कर जिन देशों में रुके हुए हैं वहाँ पर गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बचा लो, तो उनसे उनकी क्या बात करें? जो अपने देश का नहीं रहा वो दूसरों का क्या बात करें? सर, मोटा मोटी मतलब नाश्ता हो गया, लंच और डिनर का अभी वक्त कुछ तय हुआ है या आने वाले दिनों में? पता नहीं। उचित कार्रवाई में सर सरकार 370 और 35 ऐसे भी कोई कार्रवाई करने वाली है क्या आने वाले दिन? भाई, उचित कार्रवाई में जो कुछ संभव होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और जिस प्रकार से उसके ऊपर भारत सरकार अपना विश्लेषण करती है, वो सब कार्रवाइयाँ होंगी। सब देश के लोगों में बहुत गुस्सा था जो हमला पुलवामा में हुआ था, तो इसका मतलब उसी का बदला आप कहीं लिया गया है? देखिए, एक बहुत स्पष्ट चीज़ कही थी प्रधानमंत्री जी ने,
जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद हमारे संवाददाता वैभव शर्मा पहुंचे अधिकारियों के बीच और अधिकारियों से जानी उनकी राय कि पाकिस्तान को दिए गए करारे जवाब पर प्रतिक्रिया उनकी क्या है। तो देखिए कैसी खुशी वहां के लोग मना रहे हैं। गाजियाबाद की जनता कितनी खुश है ये देखने के बाद कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कितने कड़े कदम उठाए हैं और एक सहमति की भावना लोगों के अंदर देखने को मिली। देखिए लोगों की राय। सुबह हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पे आज एयर स्ट्राइक किया है। ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है जो भारत के द्वारा की गई है। ये हमारे जो 42 जवान पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे उनकी शहादत के लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब है। ये उनकी शहादत के लिए हम लोगों ने एक बदला दिया है। ये पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब है और इसी तरीके से हमें इनके ऊपर अटैक करते रहने चाहिए जिससे हमारे वीरों की शहादत कभी भी व्यर्थ ना जाए। और इसी तरीके से हमें सारी आतंकी हमलों का इनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब हर बार देना चाहिए। किसी भी आतंकी हमले को हमें कभी भी सहन नहीं करना चाहिए और इनके अगेंस्ट हमेशा इसी तरीके से हमले करते रहने चाहिए जिसकी वजह से हमारे वायुसेना और सारी सेनाओं का एकदम मॉरल बना रहे और हम इसी तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। श्रद्धांजलि है उन लोगों को जो पुलवामा में जिनको बुरी तरह से उन लोगों ने कायरतापूर्ण मार डाला। इससे बढ़िया खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या इस प्रकार की और भी कार्रवाई होनी चाहिए? जो हमारे देश का नेता जो भी डिसाइड करे वो अच्छा होना चाहिए और जब भी उचित हो हम लोग सब उसके साथ। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। घर में घुसकर आतंकियों पे हमला किया है और हमारे जो 40 जवान मारे गए उनका बदला ले लिया है। हमें बहुत खुशी है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों। मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान को इंतज़ार था और शायद मुझे लगता है ये 12वां 13वां दिन है तो पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद की 13वीं जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो करवाई है वो हमारी उम्मीद से भी बहुत बेहतर हुई है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि पाकिस्तान को और आतंकवादियों को ये सबक ले लेना चाहिए कि वो एक की बात करेंगे तो हम 70 मारेंगे। और अब वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान को सोच समझ के अपने आतंकवादियों को संभाल के रखना होगा। पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरा देश भारत सरकार के साथ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।